भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। पिछली बार हम लोग जब उनके आशा जी के यहाँ बैठे हुए थे तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था रावण के ऊपर कि किस तरीके से हमारी लाइफ में हम रावण का एक्सपीरियंस अलग अलग लेवल पे करते हैं। जो हमारा फिजिकल प्लेन है इसमें हम लोगों को तमाम तरह की बीमारियां रहती हैं तो वो रावण का एक्सपीरियंस करते हैं। मन में खूब चिंताएं हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो दुख लगता है, वो रावण है। ऐसे ही बुद्धि के स्तर पे भय लगता है, फ्यूचर की अनप्रडिक्टेबिलिटी है और अपमान लगता है। किसी ने कुछ कह दिया बुरा लग गया, किसी ने पूछा नहीं तो बुरा लग गया, तो उसकी वजह से जो दुख आता है वो रावण है। और ऐसे ही अहम के स्तर पे वियोग है, किसी के जाने के बाद कोई प्रियजन, कोई परिवारजन जब छोड़ के जाता है तो उसको जाने का दुख लगता है, वो रावण है। और फिर हम लोगों ने और डिस्कस किया था कि रावण का रंग काला है तो उसका क्या मतलब है, फिर उसके बीच में गधे का सर है। तो रावण जो है वो राक्षसों का राजा है और उसके नीचे उसकी एक टीम है। बड़े सारे छोटे बड़े राक्षस रावण के लिए काम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 और छोटे राक्षसों को और वो हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, एक है ताड़का, एक है मारीच और एक है सुबाहु। तो आप लोगों ने देखा होगा रामायण में कि विश्वामित्र जो हैं वो दशरथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये 3 राक्षस आकर के मेरा को आश्रम में जो है वो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तो मेरे को राम और लक्ष्मण आप दे दो। तो ये एपिसोड जो है वो सीता स्वयंवर से पहले का एपिसोड है ये। तो राम और लक्ष्मण जो है विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम की तरफ जाते हैं और फिर ये 3 असुर अटैक करते हैं और फिर भगवान का तीनों लोगों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 आसुरी शक्तियाँ हमारी लाइफ में कहाँ पर आकर के हमको अटैक करती हैं और हमको उनको रिएक्ट कैसे करना है। तो अगेन क्योंकि रामचरितमानस हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है ये, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो राक्षसी आती है सामने वो है ताड़का। तो ताड़का के लिए चौपाई आई है, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनु ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण तेहि लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। तो मुनि और राम और लक्ष्मण जा रहे हैं और सामने उनको ताड़का दिखती है। ताड़का ने उनको आते हुए देखा और क्रोध करके उनकी तरफ लपकी। तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण तेहि लीना, एक ही बाण में ताड़का को उन्होंने खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद दीन जान तेहि निज पद दीना, कि उन्होंने ताड़का को अपना पद दे दिया, यानी कि अपने बराबर उन्होंने ताड़का को अपने अंदर उसको अपनी गति दे दी। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो ताड़का ताड़ के समान लंबी, ताड़ का पेड़ होता है ना लंबा एकदम, तो ताड़का ताड़ के समान लंबी। क्या है लंबी? हमारी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन कहां से होती है? या तो बाहर के लोगों से होती है, या बाहर की वस्तुओं से होती है, और या बाहर की परिस्थितियों से होती है। लोगों से मतलब पति को पत्नी से एक्सपेक्टेशन है, सास को बहू से एक्सपेक्टेशन है, सहेली को सहेली से एक्सपेक्टेशन है, माँ को बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। तो कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं और कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती। तो जब तक तो पति अपनी बात मानता जाए तो पति बड़ा बढ़िया है, और जिस दिन पति ने बात नहीं मानी तो क्या होगा, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। जहां भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी वहां पर क्या होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आता ना एकदम। किसी ने बात नहीं मानी तो एकदम से जो है हम तमतमा जाते हैं कि मेरी बात कैसे नहीं मानी गई। तो ये तो हो गया बाहर के लोगों से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कभी पूरी होती हैं कभी पूरी नहीं होती। दूसरा, वस्तुओं में हमें एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन किस चीज की है, सुख की एक्सपेक्टेशन है बेसिकली। लोगों से भी हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उससे सुख मिलता है। आप मेरी बात मानोगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा उसमें, आपने मेरी बात नहीं मानी, आपसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ऐसी वस्तुओं में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक 4 साल के बच्चे को खेलने के लिए आप एक गुब्बारा दे दीजिए, बड़ा उसको मजा आ जाएगा गुब्बारे से उसको। अब मैं आपसे बोलूं कि ये गुब्बारा आप ले लो, आपको भी इसमें मजा आना चाहिए। आप बोलोगे अरे यार गुब्बारे में मेरे को क्या मजा आएगा। तो
जो सुख का एक्सपीरियंस है उसका गुब्बारे से कोई लेना देना नहीं है। सुख का एक्सपीरियंस मानना है कि गुब्बारे में सुख मिल रहा है। मैं उसी 4 साल के बच्चे का गुब्बारा ले लूं और उसको $100 का नोट दे दूं एक, तो उसके लिए उस नोट में कुछ मतलब नहीं है। वो तो अपने गुब्बारे को लेकर के रोना शुरू कर देगा। और वही $100 का नोट मैं आपको दे दूं, आपको मजा आ जाएगा। अब आपके दिमाग में प्लानिंग चलनी शुरू हो जाएगी कि अब मैं इससे पिक्चर देख लूं, या मैं पर्स खरीद लूं, या मैं जूते खरीद लूं, या मैं शॉपिंग कर लूं, मैं रेस्टोरेंट में। क्यों? तो सुख अगर $100 के नोट में होता तो वो सुख हर व्यक्ति को सेम लेवल पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आज आपको $100 में सुख मिल रहा है, जिस दिन आपकी वैल्यू $1000 की हो जाएगी, अब आपको $1000 में सुख मिलना शुरू होगा। आप और ऊपर जाओगे, आपको और ऊपर। तो भगवान ये कहते हैं कि बाहर की वस्तुओं में हम जो एक स्थायी सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि चेंज होता रहता है। आज हम अपार्टमेंट में सुख हमको मिल रहा है। मुझे याद है जब पहला अपार्टमेंट की हमने एस्क्रो साइन करी तो बड़ा मजा आया। अरे यार 2 कमरे का अपार्टमेंट हो गया। 4 साल के बाद क्या हुआ? अब वो सुख खत्म हो गया। अब क्या चाहिए? अब यार एक इंडिपेंडेंट घर हो जाए, उसमें सुख आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक हो गया, 4-5 साल हो गए, थोड़ा जरा मॉर्गेज इकोनॉमी में हमारी एडजस्ट हो गई, तो चलो यार एक रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सुख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए वही चीज सुख देती है, और उसके बाद वो चीज जो है वो किसी और रीजन में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास 4 अंगूठियां हैं, जब तक तो चौथी मिली तब तक बड़ा मजा आया। उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? अरे यार भिंडी ज्वेलर गए, देखा एक नई अंगूठी लगी हुई है। अब उसमें दिमाग जो है वो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो हो गया व्यक्तियों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक हो गया वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, और तीसरा है सर्कमस्टांसेस में। पिक्चर देखने चले गए, अभी हम लोग गए अवतार देखने के लिए, 3 घंटे 12 मिनट की पिक्चर थी, बड़ा मजा आया देख करके। क्या उसका CGI इफेक्ट है, और साउंड इफेक्ट है, और कलर है, और एक्शन है, स्टोरी लाइन है। और 3 घंटे 12 मिनट के बाद क्या हुआ? जब बाहर आए तो वो तो खत्म हो गया। अब कह रहे नहीं यार, अगली अवतार में और इससे बेटर होना चाहिए कुछ। तो भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम स्थायी सुख बाहर से मानते रहेंगे तब तक वो हमको परमानेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि बाहर चीजें बदलती हैं। जो चीज बदलती है वो आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकती है। अब लेकिन कहते हैं कि यार दुनिया में रहना है, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन कैसे ना हो। गोल्स अचीव करने हैं, KPIs हैं, बिजनेस के टारगेट मीट करने हैं, सोसाइटी में रहना है, तो एक्सपेक्टेशन तो होना लाजमी है। तो उसका भगवान ने सोल्यूशन दे दिया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, कि तुम ताड़का से तो एक्सपेक्टेशन अपनी बंद कर दो। दीन जानते ही निज पद दीना, कहते अब तुमको जो एक्सपेक्टेशन रखनी है मुझसे रखो। तुम आप बाहर अपना काम करते रहें, आपकी जॉब है, बिजनेस है, घर चला रहे हैं, आप काम करते रहें, लेकिन अब आपको जो एक्सपेक्टेशन रखनी है वो पति से एक्सपेक्टेशन ना रखें। पति आपकी बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। आपको जो एक्सपेक्टेशन रखनी है आप ऊपर वाले से रखो कि भगवान एक घर चाहिए। भगवान कहता है मुझसे रखो एक्सपेक्टेशन, और अगर आपके भले के लिए होगा तो वो काम डेफिनेटली हो जाएगा, और अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर पेशेंस रखना कि इसमें आपका कल्याण नहीं है। बेस्ट इज बाउंड टू हैपन। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर अच्छा नहीं होता तो वो हुआ ही नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं आप खूब एक्सपेक्टेशंस रखें, जो भी आपकी प्रेयर्स हो आप मेरे पास अर्जी लेकर के आइए और मैं उसको पूरा करूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सब विधि घटप काज में तोरे। तो शिफ्ट क्या करना है कि जो सुख की एक्सपेक्टेशन हमने बाहरी व्यक्तियों, बाहरी वस्तुओं और बाहरी परिस्थितियों में बना करके रखी थी, उसको शिफ्ट कर लेना है। आपकी लाइफ में ग्लैमर कम करने की बात नहीं हो रही है, केवल जो ग्लैमर आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो भगवान कह रहे हैं वो मेरी तरफ ट्रांसफर कर दो आप। और ट्रांसफर करते वक्त क्या है? दीन जान। देखिए बहुत ही, मैं तो इतना समटाइम्स आई रीड इट एंड आई गो इन ऑ कि एक एक शब्द कितना सोच समझ के लिखा गया। दीन जान प्रभु निज पद दीना। अगर दीनता नहीं है तो आपको भगवान की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी। दीनता की, जैसे हम लोग मंदिर में उस दिन बैठे थे तो मैंने हिंट किया कि हम्बलनेस से अगर आप भगवान के आगे अपनी प्रार्थना रखते हैं तो हम्बलनेस में 3 चीज़ों को अवॉइड करने की बात करी थी हमने। पहले तो हमने कहा था कि व्हेन यू आर हम्बल यू आर डेडिकेटेड, उसमें कंडीशन नहीं होती है। फिर जैसे एग्जाम्पल लिया था कि हमने घर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान घर तो आप ही को बिकवाना है, $1 मिलियन का बिक जाए तो मेरी 3 लाख की इक्विटी बन जाए इसमें,
2 हफ्ते हो गए लिस्टिंग की, कोई डील ही नहीं फाइनल हुई। अच्छा भगवान ऐसा करो 9.5 में तो बिकवाई दो, कुछ तो इक्विटी बन जाए मेरी। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तो कंडीशन मत रखो, जो चाहिए बिंदास मांगो, लेकिन अब कंडीशन मत रखो, अब मेरे ऊपर भरोसा रखो कि जो तुम मांग रहे हो अगर तुम्हारे भले के लिए होगा तो वो डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो पहली बात तो क्या है, कंडीशन हटा दो। दूसरा, भगवान कहते हैं मक्कारी मत करो यार मेरे साथ, झूठ फरेब मत बोलो कि मंदिर जाकर के वही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोए, और मेरे को तो वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगता है कि नमस्कार की भेंट है और करूं क्या तोए। तो भगवान कहते हैं झूठ क्यों बोलते हो। अब जैसे मान लीजिए आप मकान मालिक हैं, किराएदार आपके एक घर में रहता है, महीने की पहली तारीख होती है, आप किराया लेने जाते हो। अब किराएदार आपसे बोले अरे भाई साहब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोए, आइए अंदर आइए, मैं आपकी आरती उतार देता हूँ, 4 अगरबत्ती लगा देता हूँ, कहो तो मैं घी का दिया चढ़ा दूँ, 2 केला ले लो, 4 सेब ले लो, किराया मत लो। आप बोलोगे यार ये क्या मजाक बात है। तो क्या क्या कह रहा है कि भाई नमस्कार की भेंट है, मैं आपको क्या करूं, सब आप ही का तो है ये। और अगर हम किराएदार हो और मालिक किराया लेने आ रहे हैं, बोले कि अरे आइए आइए नमस्कार की भेंट है, आइए आइए बैठिए, मैं आपकी आरती उतार देता हूं, आपको एक माला चढ़ा देता हूं, तो मालिक बोलेगा यार तुम ये नोटिस रखो कोर्ट का, घर खाली करो मेरा। तो भगवान कहते हैं कि जिस शरीर को बड़े भाग मानुष तन पावा, जो शरीर आपको दिया गया है, इसके अंदर जो एक मैंने आत्मा, जो हमारे अंदर एक डिवाइन पावर है, जिसकी वजह से ये हाथ पैर चल रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे नौकरी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जिस दिन ये निकल गई, आप यकीन जानिए जिस दिन शरीर खत्म हो जाता है, शरीर विभत्स होता है देखने में, विभत्स। विभत्स का मतलब समझते हैं ना, भयानक। यही लोग जो आज कहते हैं मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जिस दिन प्राण निकल गए जनाब, 2-4 घंटे के अंदर हटाओ हटाओ बॉडी हटाओ, बॉडी हटाओ। अगर भगवान कहते हैं कि उस ब्रह्म की, उस शक्ति की इतनी पावर है और उसका मेरे को तुम कुछ देते नहीं हो यार, और जब भी देने की बारी आती तो नमस्कार की भेंट चढ़ा देते हो मेरे ऊपर, ये तो गलत बात हो गई ना। ये हमारे यहाँ वो है टिया है जैसे, तो एक उसके साथ एक डील है कि उसको जब कभी भी कोई नया टॉय मिलेगा अपने कमरे में जाती है और एक पुराना जो है वो लेकर के आती है कि डैड गिव दिस टॉय टू समबडी एल्स हु कैन एंजॉय इट। तो उसको देने की टेंडेंसी जो है वो हमने डाली हुई है। स्कूल जाती है तो उसका एक भगवान का डब्बा बना हुआ है, हर दिन सुबह उसमें 1 क्वार्टर या 1 डाइम, डजंट मैटर कि क्या डाल रही है, लेकिन एक देने की एक टेंडेंसी बन रही है कि नहीं बेटा बांटना सीखो, बांटना सीखो, शेयर करना सीखो। उसको भी नहीं पता कि क्या भगवान है क्या है उसको, लेकिन एक हम आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। टोन्या है, उसको इंटर्नशिप हुई तो उसको स्टाइपेंड वगैरह जो भी मिलता है, तो उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और जिसके वजह से मिली उसके साथ तुम शेयर नहीं करोगे तो आपकी सैलरी में 90% आपका, आपको जो मर्जी आया करे, और 10% जो है उस पावर का जिसकी वजह से आपको सामर्थ्य मिला। मैं तो भी आईटी को सजेस्ट करूंगा, इतना बढ़िया बेकिंग का बिजनेस कर रही है, एज अ पेरेंट वी शुड गाइड हर कि जो भी आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है, उसको निकाल करके जो नेट प्रॉफिट बचे बेटा 90% तुम्हारा और 10% जो है वो भगवान के डब्बे में डालो। बच्चों को शुरू से देना सिखाएं। हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं ले लो और ले लो। तो एनीवेज, तो ये तो भगवान कहता है कि पहली कंडीशन थी कि मेरे आगे कंडीशन मत रखो प्रार्थना करते वक्त। दूसरी कंडीशन क्या है कि यार मक्कारी मत करो, अगर मुझसे कुछ चाह रहे हो तो कम से कम मेरे साथ शेयर भी तो करो अपने रिसोर्सेज को। और तीसरा भगवान कहता है कि जहां हम्बलनेस होगी वहां पर सेल्फिशनेस नहीं हो सकती है, दीनता में स्वार्थ नहीं होता है। भगवान कहते हैं तुम 24 घंटे यार जब देखो तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरे पास आ जाते हो, आज मेरे को ये करवा दो, आज ये करवा दो, आज ये करवा दो। अरे कभी किसी और के लिए भी कुछ मांग लो भाई आकर के, और अगर हिम्मत है तो उन लोगों के लिए मांगिए जिनका आपको लगता है कि जिन्होंने आपका सबसे बड़ा नुकसान किया। जैसे अभी हम लोगों ने मेडिटेशन किया तो मैंने बताया कि 2 मिनट सबसे पहले उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अपनी लाइफ में, और अगर हिम्मत हो तो आंख बंद करके उसके पैर छू करके माफी मांगिए कि भाई तुमने जो मेरे साथ गलत किया उसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुम किसी के माध्यम से मेरे साथ तुमने वो रिएक्ट किया और मैंने खामखा में तुम्हारे अंदर बुराई देख ली, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो 3 चीजें हैं, नो कंडीशन, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, एंड देन डोंट बी सेल्फिश। अब भगवान कहता है कि दीन जानते ही निज पद दीना। अब जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन ताड़का से शिफ्ट करके
मेरे साथ लगाओगे, अब मैं आपके लिए हर तरीके से काम आऊंगा और जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। अच्छा, और देखें, जो राक्षस होते हैं वो जनरली एक टेंडेंसी होती है कि वो छुप जाते हैं कहीं अंधेरे में जाकर के, छुप करके वार करते हैं, वार करके फिर जो है वो वापस भाग जाएंगे, फिर आएंगे। तो दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। ताड़का के साथ क्या है, तो चौपाई के शुरू में है, चले जात मुनि दीन दिखाए, कि अभी तो मुनि जा रहे हैं राम लक्ष्मण के साथ और सामने ताड़का दिख गई। तो ऐसे कैसे ताड़का दिख गई, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो चलते फिरते बन जाती हैं। हम टेस्ला में रेड लाइट पर खड़े हुए हैं, बगल में रोल्स रॉयस आ गई, दिमाग कहां जा रहा है, अरे यार ये गाड़ी तो और अच्छी है। हमारे पास ऑलरेडी 3 सोने के हार हैं, हाई ग्लो फैशन के, आप विंडो से निकलेंगे आपको एक और दिख जाएगा, दिमाग में जो है वो एक्सपेक्टेशन बननी शुरू हो जाएगी। अभी तो लड़का लड़की को देखने आया है, शादी भी नहीं हुई है, एंगेजमेंट भी नहीं हुई है, माता जी की अपने बहू से एक्सपेक्टेशन बननी शुरू हो गई कि ये बहू आएगी तो ये होगा, फिर ये होगा, तो फिर ये होगा। तो हम इतना ज्यादा सरकमवेंटेड हैं इन एक्सपेक्टेशन से कि चलते फिरते हमारे दिमाग में जो है वो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं और फिर हम उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में 24 घंटे जो है वो लगे रहते हैं, ये जानते हुए कि जिन चीज को आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो उससे आपको स्थायी सुख नहीं मिलना है। आज रोल्स रॉयस है, कल को प्राइवेट जेट चाहिए होगा, फिर उसके बाद कुछ और चाहिए होगा, वो एस्केलेट होती जाएंगी। तो ये तो हो गई ताड़का। अब उसके बाद 2 राक्षस और आते हैं और टाइम खत्म हो गया। ओके, तो चलिए क्विकली हम करेंगे, फिर मारीच और सुबाहु को डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मारीच और सुबाहु जो है वो कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए आपके दांत में दर्द हुआ, आप डेंटिस्ट के पास गए, तो डेंटिस्ट ने बोला कि भाई आपके दांत में कीड़ा लग गया है, कीड़े को निकालना पड़ेगा और आपका दर्द उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि अपॉइंटमेंट बना लें आप। तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा भाई इस वीक हमारे पास टाइम नहीं है, वीकेंड पे हमें एक आध पार्टी अटेंड करनी है, तो अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट आप बना दीजिए। तो डेंटिस्ट कहता है ठीक है, और आपको क्या बोलेगा कि आप ये आइबुप्रोफेन रख लो 800 mg की, कि बीच में अगर आपको दर्द उठे तो उसको जरा सप्रेस करने के लिए रख लो और अगले हफ्ते फिर इसको हम परमानेंटली हैंडल कर देंगे। तो अब मारीच और सुबाहु एग्जैक्टली यही है। मारीच है कॉज, कॉज क्या है, दांत का कीड़ा, और सुबाहु हो गया दांत का कीड़ा यानी कि कॉज। मारीच क्या है, उस कॉज का इफेक्ट, दर्द, ये हो गया मारीच। तो क्या जब तक कीड़ा साफ नहीं होगा आपको दर्द से परमानेंटली मुक्ति मिल पाएगी? आप आइबुप्रोफेन लेते रहोगे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपको वापस जाना पड़ेगा ना, रूट कैनाल या जो भी उसको ट्रीटमेंट करना है। तो जब मारीच आया पहले भगवान के पास, तो भगवान ने क्या किया, बिन फर बाण राम ही मारा। फर समझते हैं ना, तीर होता है, तीर के आगे एक नोक लगी रहती है, उसको फर कहते हैं। तो बिन फर बाण राम ते ही मारा, और 100 योजन का सागर पारा, इतना कस के उसको बाण लगा कि वो सागर पार लंका में जाकर के गिर गया। तो मारीच को मारा नहीं। ये मारीच वही है जो बाद में सोने का हिरण बन के आएगा। मारीच को उन्होंने अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आप इफेक्ट को फिक्स कर ही नहीं सकते हो जब तक आप कॉज को फिक्स नहीं करोगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बीरेन के पास गए, उन्होंने आपका शुगर चेक किया, अरे भाई तुम्हारी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करना है, थोड़ा अनाज को जरा रोको, कार्ब को रोको, अपनी बॉडी को थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करो। अच्छा, लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हो तब तक ये मेटफॉर्मिन जो है ये आप लेते रहें। आप 6 महीने के बाद फिर गए तो डॉक्टर साहब फिर पूछेंगे, भाई दवाई तो ठीक है लेकिन जो ओरिजिनल मैंने आपको बताया था वो आपने किया कि नहीं किया? आप बोलोगे डॉक्टर साहब अभी तो कुछ नहीं कर पाया। तो कहेंगे भैया मुझे दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी। लेकिन डॉक्टर भी आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तक हम अपने कॉज के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक इफेक्ट आपका डिजायरेबल नहीं आ पाएगा। तो मारीच को तो उन्होंने टाल दिया। अब आया सुबाहु, तो सुबाहु के साथ क्या किया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। एक उन्होंने अग्नि बाण निकाला और सुबाहु को उन्होंने। तो दोष के ऊपर अगर हमने अपना माइंडसेट नहीं रखा, जो कॉज है अगर उसको हमने फिक्स करने की कोशिश नहीं करी, तो इफेक्ट कभी भी डिजायरेबल नहीं होगा। बच्चा रट करके एक एग्जाम तो पास कर लेगा, लेकिन अगर फॉर्मूलों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फाइनल में जाकर के वो फिर रुक जाएगा। तो मेरा टाइम भी हो रहा है। तो एक ताड़का है,
रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। फिर एक मारीच है विच इज द इफेक्ट, और एक सुबाहु है विच इज द कॉज। तो ताड़का को तो बिल्कुल ही खत्म, जो एक्सपेक्टेशन रखनी है मुझसे रखो, और 3 कंडीशन बता दी कि किस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखनी है। मारीच आता है, मारीच को उन्होंने अवॉइड कर दिया कि भाई तुमको हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जिसकी वजह से हो उसको डील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वापस डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, अपना इबुप्रोफेन आप लेते रहिए जब भी आपका दर्द ऊपर नीचे हो, बट आपको भी पता है कि जब तक ये कीड़ा यहां से नहीं हटेगा तब तक आपको पूरा आराम जो है वो नहीं आ पाएगा। तो ये 3 आसुरी शक्तियां हैं। फिर अभी हम लोग अगली बार फिर और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक इस चीज़ का सब लोग मंथन करें, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो देन वी कैन हैंडल दैट। बोल गुरुदेव भगवान की जय।